माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। कल शनि जयंती है, इसलिए हम शनि के बारे में जानेंगे। उपाय विशेष रूप से आपको बताऊंगा, लेकिन चर्चा का जो मुख्य बिंदु है वो है कि शनि पैदा कहां हुए, शनि वास्तव में है कौन। इस विषय की पड़ताल करनी चाहिए हम लोगों को। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। शनि जयंती, शनि अमावस्या। शनि अमावस्या तो समझ में आती है, लेकिन शनि जयंती क्या है? क्या वास्तव में शनि का जन्म हुआ है इस धरती पर? क्या इस जयंती का कोई औचित्य है? क्या उनके जन्मदिन मनाने का कोई औचित्य है? हम इसकी पड़ताल करेंगे। पहले पुराण क्या कहता है उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद विज्ञान क्या कहता है वह भी जानेंगे, फिर ज्योतिष क्या कहता है ये भी जानेंगे। पुराण में खासतौर से स्कंद पुराण के अनुसार शनि को सूर्य का पुत्र कहा गया है। अब शनि और सूर्य पिता पुत्र हैं, तो उनमें इतना भयंकर शत्रुभाव कैसे है कि शनि ने एक दिन अपने पिता यानी सूर्य को काला कर दिया था। बिल्कुल एक पौराणिक कथा भी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। शनिदेव के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में शनि के जन्म की कथा मिलती है। कश्यप मुनि के वंशज भगवान सूर्य नारायण की पत्नी स्वर्णा, जिनका नाम छाया भी है, कि कठोर तपस्या से ज्येष्ठ मास की अमावस्या को सौराष्ट्र के सिंगणापुर में शनि का जन्म हुआ, ऐसा कहा जाता है। इसकी पड़ताल जारी है अभी। शनि जन्म के समय में एक पौराणिक कथा बहुत मान्य है, जिसके अनुसार शनि सूर्यदेव और उनकी पत्नी छाया के पुत्र हैं। सूर्यदेव का विवाह संज्ञा से हुआ था और 3 संतान उन्हें प्राप्त हुई, मनु, यम और यमुना। कुछ समय तो संज्ञा सूर्य के साथ रही, परंतु सूर्य के तेज को वो लंबे समय तक सहन नहीं कर पाई, और इसलिए संज्ञा ने अपनी छाया को पति सूर्य की सेवा के लिए छोड़ दिया और वह स्वयं वहां से चली गई। और इस छाया के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ है। तो ये जो माता छाया है, इन्होंने शंकर जी की बड़ी कठोर तपस्या करी, और गर्मी में और धूप में भी वो तपस्या जारी रही, जिसकी वजह से शनि का रंग काला हो गया। पर इस तप ने बालक शनि को अद्भुत और अपार शक्ति से युक्त कर दिया। एक बार जब भगवान सूर्य पत्नी छाया से मिलने गए, तब शनि ने उनके तेज के कारण अपने नेत्र बंद कर लिए। सूर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से इसे देखा और उनको लगा कि उनका पुत्र काला है, ये उनका नहीं हो सकता। यानी अपनी पत्नी छाया पर संदेह उन्होंने व्यक्त किया। इसी कारण शनि के मन में माता के प्रति तो भक्ति जाग गई, लेकिन पिता से वो विरक्त हो गए। शनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, उन्हें प्रसन्न किया। जब भगवान शिव ने उनसे वरदान मांगने को कहा, तो शनि ने कहा कि सूर्य ने यानी मेरे पिता ने मेरी माता का अनादर किया है, इसलिए आप मुझे सूर्य से अधिक शक्तिशाली बना दीजिए और सूर्य से अधिक पूजनीय होने का वरदान दीजिए। तब शंकर जी ने शनि को वरदान दिया कि वो नवग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ साथ सर्वोच्च न्यायाधीश और दंडाधिकारी भी होंगे। ये मैंने आपको पौराणिक व्यू दिया, लेकिन यहां बात समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि इस बात को समझना ज्यादा, कल को बच्चा पूछेगा घर का ये क्या है भाई, स्त्री की छाया के गर्भ में बच्चा कैसे हो रहा है, आदि आदि बहुत सारे प्रश्न इन बच्चों के मन में उठते हैं और उठने चाहिए, और हमें उन प्रश्नों को प्रमोट करना चाहिए। तो इसीलिए मैं उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए, उस सोच के लिए मैं कुछ और बातें अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जानेंगे।
मेष राशि, स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मन थोड़ा व्यथित रह सकता है और हो सकता है आप में व्याकुलता भी हो जिसकी वजह से कुछ गड़बड़ कर दें। सावधानी, इस दिन अपनी कीमती चीजें बहुत संभाल के रखिएगा। दुश्मन की बड़ी पैनी नजर है आपके ऊपर। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए उड़द की दाल का दान अवश्य करें। वृषभ राशि, आप अपने सिर, आंख, गले का ख्याल रखिएगा, साथ ही साथ अपने धन का भी ख्याल रखिएगा। आपकी कोई कीमती चीज गायब ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। शत्रु मुकर है, इसलिए सतर्क रहिएगा। सावधानी, इस दिन अपने माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप दुम दुर्गाय नमः का जप करें, फिर काम पर जुट जाएं। मिथुन राशि, यह वक्त आपके लिए कुछ समस्याएं ला सकता है जिनसे निपटना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा, लेकिन आपको धैर्य और चतुराई दिखानी पड़ेगी। सावधानी, इस दिन आप धन बचाकर रखें और धन किसी को उधार न दें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए मूंग की दाल का दान जरूर कर दीजिएगा। कर्क राशि, यह दिन अच्छा है। किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी बातचीत हो सकती है जिससे आपको लाभ हो, तो इस दिन का सदुपयोग करें। सावधानी, आलस्य और आपके मन की व्यथा इस दिन आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, बस संभल के रहें। उपाय क्या करना है? आप ध्यान कीजिए अपने इष्ट का, सफेद पुष्प अर्पित करके, और उसके बाद अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। शनि जयंती है कल, और इसीलिए हम शनि जयंती की बात कर रहे हैं आज। कल आपको क्या करना है यह जानते हैं। तो खैर, यह बात तो सही है कि शनि जब कुंडली में खराब होता है तो परेशानी देता है, और वो परेशानी लंबी चलती है। मतलब ये नहीं डर कि एक सुई चुभ गई, मतलब ये कि अब वो सुई 7.5 साल तक तो चुभेगी, या हो सकता है जिंदगी भर रोज चुभे। लेकिन खैर, इसके उपाय भी हम जानेंगे, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि जब शनि खराब है उसके आप अगर वो कुछ उपाय करते हैं तो सही भी हो जाते। बहुत सारी असफलताएं सफलताओं में परिणत होती हैं। आप करके देखिए, होंगी। बस करते समय आपका एकाग्र चित्त होना चाहिए उपायों के प्रति, बस होगा। एक चीज और बताऊं, आप चीजों को कोरिलेट करते जाइएगा। गैस, हल्का पीलापन, थोड़ा नीलापन, शुष्क, बिल्कुल सूखा, इतना सूखा कि वहां लगता नहीं कि जीव होगा, यानी कष्ट ही कष्ट, त्राही त्राही। वहां कोई पहुंच गया तो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि हीलियम और हाइड्रोजन जैसे खतरनाक गैस है। और शायद यही कारण है कि ज्योतिष विज्ञान में कोई कहानियां नहीं। हम उन्हें उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत करते हैं, वो अलग बात है। मैं तो इसे बिल्कुल विज्ञान की तरह बता रहा हूं कि शायद यही कारण है कि शनि का हम पर जो प्रभाव होता है उसमें भी वायु विकार अधिकतम होता है। जब भी शनि खराब है, ये तय मान के चलिएगा कि गैस बनेगी। अब गैस का मतलब ये नहीं पेट मोटा हो जाए, गैस का मतलब नहीं डकार आदि आए, लेकिन गैस से बहुत किस्म की बीमारियां होती हैं। पेट में दर्द रहने लगता है, घुटनों में दर्द रहने लगता है, कमर में दर्द रहने लगता है, कफ विकार भी करता है, सूखा है एकदम, कफ विकार करता है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि शनि केवल मारक या अशुभ ही नहीं है, शनि बेहद शुभ भी होता है। क्योंकि अगर शनि देने पे आए तो बहुत लंबे समय तक देता भी रहता है, और शनि के बिना आप गहन साधना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। वैराग्य की उत्पत्ति शनि से ही होती है। वैराग्य के बिना कोई मोक्ष नहीं मिलता। वैराग्य के बिना कभी दिव्य दर्शन प्रभु के नहीं हो सकते। इसलिए शनि को न्याय देने वाला ग्रह का है कुंडली में। ये न्याय देते हैं, दंड नहीं देते, न्याय देते हैं। अच्छे के लिए अच्छे, बुरे के लिए बुरे। अब इनका ये न्याय कैसे चलता है और हम कैसे शनि से न्याय प्राप्त कर सकते हैं? हमसे कुछ गलतियां हुई भी है तो क्या ऐसे हम उपाय कर सकते हैं कि शनि हमको बुरे फल ना दे? शनि कौन? ग्रह शनि, मनुष्य नहीं है शनि कोई, ग्रह शनि अच्छे फल कैसे दे? अभी बताता हूं। पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल जान लीजिए।
सिंह राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी। और इस दिन की सावधानी है, आपके शत्रु बड़े अलर्ट हैं, वो आप उनसे ज्यादा अलर्ट होकर रहिएगा। उपाय क्या करना है, उड़द की दाल का दान कर दीजिए और अपने इष्ट को याद करते अपना काम कीजिए और बड़ी प्रखरता और एकाग्रता से कीजिए। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आप वाहन बहुत सोच समझ के चलाएं, धीरे धीरे आराम आराम से चलाएं, एकाग्रचित्त रहे और गाड़ी कोई भी चलाए मोबाइल वगैरह पर बात मत किया कीजिए, ये बेहद खतरनाक है। और उसमें भी जब ग्रह साथ न दे रहा हो तो निश्चित रूप से आपका अहित करेगा। सावधानी, इस दिन भोजन बहुत सोच समझ के कीजिएगा और किसी की झूठी गवाही बिल्कुल मत दीजिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम शम शनिश्चराय नमः का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, आपकी मित्रता में, पार्टनरशिप में, ग्रस्त जीवन में, प्रेम संबंधों में कहीं कोई बाधा आती दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलिएगा। इस दिन की एक बड़ी विशेष सावधानी है, इस दिन माता पिता की सेहत और उनसे अपने संबंधों का भी अच्छे से ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए। वृश्चिक राशि, शत्रु तो बहुत है लेकिन आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। दिन में सफलता है, हाँ कुछ बाधाओं के साथ है, इसीलिए लगातार अपना काम करते रहिए, विचलित मत होइएगा और आलस से बचिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए जल खूब पीजिएगा और नींबू का दान कर दीजिएगा। इसके साथ आप और कुछ भी दे सकते हैं। और अब उनकी बात जिनका है जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं। आपको किसी की मदद प्राप्त होती दिखाई दे रही है, गुरु से, बुजुर्ग से, शिक्षकों से आपको स्नेह प्राप्त होगा, लाभ भी प्राप्त होगा। विदेश भी जा सकते हैं, कोई नई शिक्षा भी आपकी प्रारंभ हो सकती है। तो कुल मिला के ये 12 महीने बहुत अच्छे हैं, बस घमंड मत आने दीजिएगा। अगर वो आया तो आपका भारी नुकसान तय है। उपाय, इन 12 महीनों में आपको उपाय क्या करने हैं, उपाय क्यों करने हैं ये पहले बता दूं, क्योंकि आपका हर काम बहुत संघर्ष के बाद होगा पूरा, इसलिए उपाय जरूर करते रहिएगा, प्रभु को मनाते रहिएगा कि संघर्ष कम हो। गाय, गुरु, मंदिर, इनकी सेवा जो बंद पड़े सो कर दीजिएगा और मन को शांत रखने के लिए अच्छे ग्रंथ पढ़िए, धर्मशास्त्र पढ़िए, अच्छी वाणी सुनिए और कटु मत बोलिए। और तीसरा उपाय यह है, रोजाना एक लौंग दांत में जरूर रख लीजिएगा या लौंग के तेल को मसूड़ों पे लगा लिया कीजिएगा। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। ऑल द बेस्ट। और अब धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, इस दिन सुस्ती की वजह से नुकसान हो सकता है, मन कुछ उदास रहेगा, खिन्न भी रहेगा, चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, ध्यान रखें। इस दिन की एक विशेष सावधानी है, इस दिन नीला और काला कपड़ा नहीं पहनिएगा। उपाय क्या करेंगे, इस दिन चावल का दान अवश्य कर दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मकर राशि, समय आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल है, फिर अनुकूल हो जाएगा। दोपहर के बाद समय बेहतर है, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, अपनी आंख, गले और कफ का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए नमः शिवाय का जप करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, यह दिन सोच समझ कर बात कीजिएगा और सोच समझकर कोई काम कीजिएगा, पैसा मत फंसाइएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। सावधानी, इस दिन आपके लाभ में कमी हो रही है, व्यथित मत होइएगा, लेकिन उपाय करने से क्या पता प्रभु जी सब ठीक कर दें। इस दिन हरे, सफेद या गुलाबी वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा। मीन राशि, यह दिन धन की स्थिति के लिए तो ठीक है, लेकिन यह प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। पिता और पिता के साथ अपने संबंध का बहुत ध्यान रखिएगा, उनके स्वास्थ्य की जानकारी आप लेते रहिएगा। सावधानी, इस दिन आपसे कोई ऐसी गलती ना हो जिससे आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लगे, कोई मित्रता छूट जाए, ये ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए गंगणपताय नमः का जप कीजिए, आनंद और शांति से फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करें। विषय पर बात करते हैं।
ये उत्सुकता होगी कि शनि क्या करता है। अच्छा है तो सब कुछ देगा और बुरा है तो सब कुछ ले लेगा। पहले जानती लक्षण क्या है यदि शनि खराब फल दे रहा है। कोई काम नहीं बनेगा, जूते घिसने लगेंगे, कपड़े फटने लगेंगे, आपके ना चाहते हुए या आपके अच्छे व्यवहार के बावजूद रिश्ते आपसे टूटने लगेंगे, आप अलग होने लगेंगे सबसे, आप दूर होने लगेंगे, वाद विवाद और कलह में आप उलझ जाएंगे। कमर का दर्द आसानी से जाएगा नहीं, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना शुरू होगा और कफ रहेगा या सांस भारी रहेगी और जोड़ों में दर्द होने लगेगा, नाखूनों में नीलापन आने लगेगा। पैसा जो जुड़ा हुआ है वो धीरे धीरे सरकने लगेगा और कोई व्यक्ति आपको लगातार ठगेगा। तो ये सारी स्थितियां बनती हैं जब शनि खराब होता है। अब इसके उपाय क्या है? शनि के जो भोज्य पदार्थ है, आलू, गाजर, मूली, पालक, जौ और ऐसे सारे फल फूल जो झाड़ियों में लगते हैं, आपको क्या करना है? इन सब्जियों को खाना है और देखिएगा कुछ समय के बाद शनि अच्छा होने लगेगा। आपको दही, चावल और बाकी ठंडी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। सरसों के तेल की बनी हुई चीजें कम करके आप देसी घी की, जो गौ माता का देसी घी होता है, उसकी चीजों का प्रयोग अधिकाधिक करना होगा। एक और चीज है, हर शनिवार एक नारियल शिव जी को अर्पित कर दिया कीजिएगा। फिर 5 मंगलवार रसोई का सामान दान कर दीजिएगा। खास तौर से आपका बिजनेस बंद होता दिखाई दे रहा है आपको, तो जरूर कर दीजिएगा। 5 मंगलवार रसोई का सामान दान कर दें और खराब मित्रों को एकदम छोड़ दें, क्योंकि खराब मित्र शनि की निशानी है। जीता जागता शनि है वो। जितने भी खराब दोस्त हैं उन्हें छोड़ दिए और सबको पता होता है कि कौन सा दोस्त मेरी जिंदगी में अच्छा कर सकता है, कौन सा दोस्त बुरा कर सकता है। एक और चीज, रोजाना सूर्य को जल जरूर दीजिए और हर शनिवार उड़द और तेल का दान कर दीजिए। जब तक सब ठीक ना होने लगे तब तक ये करते रहिए। यदा कदा कंबल का दान जरूर कर दिया कीजिएगा। और जो लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं उन्हें शनि परेशान नहीं करता। जो लोग सोमवार को महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हैं उन्हें भी शनि परेशान नहीं करते। और जब शनि परेशान करते हैं तो हनुमान जी की साधना कीजिए। अब शनि से ज्यादा महत्वपूर्ण है हनुमान जी। अब हनुमान जी की साधना कीजिए और देखिए शनि सही हो जाएगा, क्योंकि शनि ग्रह है, कोई पुरुष नहीं है। एक चीज और कहूं कि जब भी शनि खराब हो और ये जो लक्षण मैंने बताए ये आपको दिखाई दें तो नीले और काले रंग के वस्त्र पहनना बंद कर दीजिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण उपाय आपको बता रहा हूं। 51 कौड़ियां लीजिए जिन पे हल्का हल्का पीला रंग होता है और उन्हें घी से जला दीजिए, उनकी राख बना दीजिए और वह राख शनिवार के दिन सूर्य अस्त होने के बाद नाली में प्रवाहित कर दिया कीजिए। ठीक, सारे 51 कौड़ियों की एक साथ नहीं करनी है, थोड़ी थोड़ी एक एक चुटकी ये डालते रहिए। 51 शनिवार तक ये कर दीजिए। शनि एकदम फर्स्ट क्लास रिजल्ट देगा आपको। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।